देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लिया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और आपको रूल रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। पहचान, ये हम पढ़ते हुए आए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है। आपको ये याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है जिन वाक्यों के आखिर में आपको आ है, ई है, ए है, इस तरह का साउंड आपको दिखाई देगा, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे वो। अच्छा, रूल्स क्या है? इन सेंटेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सहायक क्रिया अपनी तरफ से जो हम लगाते हैं वो होती है हैज़, हैव। अच्छा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। और मैन वर्ब जो हमें सेंटेंस में दी होती है, मैन वर्ब, वो कैसी आएगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है जितने भी परफेक्ट होते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाओ। ये देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह बाजार जा चुका है। अच्छा, चुका है, आ है, यहाँ पे देखिए आप, आ है, ऐसा साउंड आ रहा है कि आ है, चुका है। तो रूल्स क्या है? वह के लिए क्या आएगी? ही, और ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा। ही हैज, जाने की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो होती है, गो, वेंट, गोन। ही हैज गोन, और बाजार, गोन के साथ क्या आएगा? टू। ही हैज गोन टू द मार्केट। अब नेक्स्ट देखिए, उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो उन्होंने की क्या हो जाएगी? दे, और दे के साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव। दे हैव, पूरा करने की होती है कंप्लीट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। दे हैव कंप्लीटेड। अच्छा, अपना गृह कार्य, दे के साथ अपने की आती है देयर। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, गृह कार्य की। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, सूर्य निकल चुका है, सूरज की लिखते हैं दा लगा। द सन, और क्या हो जाएगा? द सन हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, द सन हैज राइजन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं अब तुम्हें जान चुका हूं। तो मैं की क्या होगी? आई, और आई के साथ हैव का यूज होता है। आई प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है और पास्ट में हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो आई के साथ आएगा हैव। आई हैव जानने की होती है नो, थर्ड फॉर्म होती है नोन। आई हैव नोन, और तुम्हें के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट है यू। आई हैव नोन यू नाउ। मैं इसको लिख देता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इसमें क्या होता है? हैज़ और हैव के साथ नोट ऐड हो जाता है बस, और यदि कभी नहीं आया होता है तो हैज़ हैव के साथ नेवर आ जाता है। तो देखिए एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया है, तो उसने की, या तो हम ही लिख सकते हैं या हम सी लिख सकते हैं। ही और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही लिखते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। ही हैज़, और हैज़ के तुरंत बाद नोट, ही हैज़ नोट, और फिर जो लास्ट में हमारी वर्ब लिखी होती है, अपमान करने की होती है, इंसल्ट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड। ही हैज़ नॉट इंसल्टेड, और तुम्हारे के लिए यू, ही हैज़ नॉट इंसल्टेड यू, ये हो जाएगा। आपको याद रखना है, तुम्हारे के लिए जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम्हारा आया है तो हम यू लिखेंगे। योवर तब तक नहीं लिखेंगे जब तक तुम्हारे के साथ कोई नाउन ना लिखा हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा भाई, तुम्हारी किताब, तब तक योवर नहीं लिखेंगे। तब तक ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम्हारे के लिए यू लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपने अभी तक लाल किला नहीं देखा है। तो आपने के लिए क्या हो जाएगी? यू, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या आएगा? हैव, और हैव के तुरंत बाद नहीं की नोट लिखेंगे। यू हैव नोट, और देखने की सी, सा, सीन। यू हैव नॉट सीन, और लाल किला, लाल किला की अंग्रेजी हमेशा दा लगा कर लिखते हैं, द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट में भी आर कैपिटल लिखते हैं। अभी तक के लिए होती है येट। तो ये हो जाएगा, यू हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, और अभी तक के लिए येट। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने कभी कार नहीं चलाई है। तो मैंने के लिए क्या हो जाएगी? आई, और आई के साथ क्या आएगा? हैव, और कभी नहीं के लिए क्या लिखते हैं हम? नेवर। आई हैव नेवर, चलाने की होती है ड्राइव, थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन। तो आई हैव नेवर ड्राइवन द कार, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अखिल और देव ने यह घर नहीं बनाया है, आ है। अखिल और देव ने, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? अखिल और
देव। तो एक साथ लिखेंगे अखिल एंड देव, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो क्या आएगा हैव, अखिल एंड देव हैव, और उसके साथ नोट, अखिल एंड देव हैव नोट बनाने की क्या होती है, घर बनाने के लिए बिल्ट, और थर्ड बिल्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बिल्ड, बिल्ड और बिल्ट, बिल्ट सेकंड और थर्ड होती है बिल्ट। अखिल एंड देव हैव नॉट बिल्ट, ये आगे के लिए दिस हाउस, तो अखिल एंड देव हैव नॉट बिल्ट दिस हाउस। तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, यदि वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव को पहले लिख देते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और वाक्य में क्या आया है तो हैज़ पहले लिखेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा और वाक्य में क्या आया है तो हैव पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझिए, क्या सिया ने वह पत्रिका नहीं पढ़ी है। अच्छा, सिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ पहले आएगा, जिसके अनुसार हैज़ आएगा फिर वो लिखेंगे, और फिर यदि सेंटेंस में नहीं है तो नहीं की लिखेंगे, हैज़ सिया, और नहीं के लिए नोट, फिर हम वर्ब लिखेंगे रेड। रीड को जब सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको रेड प्रोनाउंस करते हैं। तो हैज़ सिया नोट रेड वह पत्रिका, दैट मैगजीन। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना है, ये जरूर लगाना है, चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का। अब नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारी बहन ने कभी खाना बनाया है। तो देखिए क्या शब्द पहले आया है और हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा हैज़, तुम्हारी बहन के लिए योर सिस्टर, हैज़ योर सिस्टर, और कभी के लिए होती है एवर, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। तो इंटरोगेटिव वर्ड में यदि नहीं आया है या कभी नहीं आया है या कभी आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। तो हैज़ योर सिस्टर एवर बनाने के लिए क्या हो जाएगी, कुकड लगा सकते हैं, या मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और खाने के लिए फूड, तो हो जाएगा हैज़ योर सिस्टर हैज़ योर सिस्टर एवर मेड द फूड या कुकड द फूड। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। अच्छा, क्या आया है शुरुआत में और सब्जेक्ट है तुमने, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, अब की बार शुरुआत में क्या आएगा हैव, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हैव यू। कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे नेवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और फिर बोलने की लिखेंगे। झूठ बोलने की क्या होती है टेल ए लाई, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टोल्ड, और झूठ की लाई, टोल्ड अ लाई। हैव यू नेवर टोल्ड अ लाई, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आगे हम पढ़ते हैं, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव में से किसी एक को लिख देंगे, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जब बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आए, मेरे बेटे ने आज खाना क्यों नहीं खाया है, खाया है आ है, तो क्यों आया है, तो उस इंटरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग जो बीच में आया उसकी पहले लिखेंगे अंग्रेजी। तो वाई हमने लिख दिया, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव, वाई मेरे बेटे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाई हैज़ माई सन नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, वाई हैज़ माई सन नोट, और खाया ईटन द फूड, और आज के लिए टुडे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तुमने उससे क्या कहा है, क्या बीच में आया है तो इसकी पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाट, फिर तुमने के अनुसार क्या आ जाएगा वाट के बाद हैव, वाट हैव यू, और कहने के लिए क्या होती है से, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सैड, सेकंड भी सैड होती है, वाट हैव यू सैड, और सैड के साथ क्या आता है टू, वाट हैव यू सैड टू हिम, ये हो जाएगा। आपको याद रखना है सैड के साथ यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखा है तो टू लगा के लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आज तनु ने कितने सवाल हल किए हैं। तो कितना कितने के बाद यदि कोई ऐसा नाउन लिखा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो कितने कितने की होगी हाउ मैनी, और यदि उसके बाद ऐसा कोई नाउन लिखा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो उसकी होगी हाउ मच, कितना कितने की। एक बात याद और रखना है, कितना कितने के साथ जो लिखा होता है उसको टोटल को हम शुरुआत में लिखते हैं, कितने सवाल, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी क्वेश्चंस, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव, तनु के अनुसार क्या आएगा हैज़, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ तनु हल करने की सोल्व, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सोल्व्ड, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ तनु सोल्व्ड, और आज के लिए टुडे।
तो ये हो जाएगा। आपको याद रखना है यहाँ पर हैज़ तनु के अकॉर्डिंग आया है, न कि हाउ मैनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आप याद रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान रखना है, लगाते हुए चलना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भारत ने इस बार मैच कैसे जीता है? तो कैसे हमारा एक इंटरोगेटिव वर्ड है, कैसे की लिखेंगे? हाउ। हाउ के बाद हमारे सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव आएगा। भारत ने, अच्छा भारत की एक टीम है जिसको पूरी टीम को एक सिंगुलर नाउन के रूप में ट्रीट किया जाता है, तो क्या जाएगा? हाउ हैज़ इंडिया वन द मैच इस बार दिस टाइम। नेक्स्ट देखिए, हवा को किसने देखा है? तो किसने की होती है? हु। और आपको याद रखना है हु वाले में हु ही सब्जेक्ट होता है। हवा को किसने देखा है, जब हु ही सब्जेक्ट है तो हु, और यहाँ पर हवा को किसने देखा है तो आ है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो हु के साथ क्या आएगा? हैज़। हु हैज़ देखने की क्या हो जाएगी? सी सा सीन। हु हैज़ सीन और द विंड, हवा की क्या हो जाएगी? विंड, द विंड। ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा आखिरी सेंटेंस था, इस वीडियो का एंड हो गया। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।